आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, ये उत्तराखंड का सेशन हमारा ये हो रहा है और जिसमें आज का जो टॉपिक है ये खनिज संपदाओं से संबंधित है। यहाँ से भी कई बार सवालों को एग्जाम में दिया जाता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसे कैसे समझना है और इनमें क्या क्या चीज़ों को आपको फोकस में रखना है। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो खनिजों की बात हो रही है, तो हालांकि आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में टोटल 13 ये जिले हैं। तो 13 हमें जिलों में ये चूना पत्थर से संगमरमर से संबंधित अगर कोई सा भी सवाल आपको दिया जाएगा तो बेसिक रूप से नंबर 1 पर देहरादून ही आंसर इसका सही है। ठीक है, तो अब चलिए अब इनको थोड़ी सी इसकी रूपरेखा को हम देख लेते हैं, बाकी फिर वन बाई वन हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, खनिज हैं। ठीक है, चलो। तो जो ये पहला आता है चूना ये पत्थर है। तो चूना ये पत्थर ये कहाँ पर ये राज्य में होता है अधिकतम? तो राज्य में देहरादून, टिहरी और पौड़ी और थोड़ी मात्रा में जो है चमोली में भी ये जो है पाया जाता है। तो लेकिन बेसिक रूप से ये देहरादून में ही होता है और देहरादून में ही चूना पत्थर, संगमरमर और सीमेंट के क्या है कारखाने हैं। तो इन जो है 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। अब देखिए, देहरादून के ये कालसी के ही समीप में ये जो है मंदारम और ये बारकोट ये क्षेत्र है। तो यहाँ से क्या है कि उत्तम ये बढ़िया क्वालिटी के ये चूने के जो पत्थर के पर्याप्त यहाँ यहाँ पर क्या भंडार है और यह जो है सीमेंट उत्पादन के लिए उत्तम श्रेणी का ये क्या है पत्थर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है। तो आगे हम अब आप देखते हैं, आगे इसको देखते हैं। तो ये तो देहरादून के बारे में देख लिया हमने। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ टिहरी में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो कि अभी नाम दूसरा जो जिला आया था टिहरी का आया था। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें आपका लुरानी और आगरा खान, नागिनी और नरेंद्र ये नगर के क्षेत्रों में क्या है कि चूने के लिए जो है भंडार है। ठीक है, और पौड़ी में जो क्या है कि ऊखीमठ, अलकनंदा, वर्घाटी और ये पिंडर और लोहाबा पट्टी के ये मध्य वाला जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है चूने के ये भंडार जो है ये उपलब्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट, ठीक है, ये चमोली के पीपल कोटी तथा ये प्रयाग में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो लाइन इंपॉर्टेंट है ये जो आ सकती है। ठीक है, जी, कभी भी अगर क्षेत्रों की बात आपसे करेगा तो देहरादून का ये आपको ध्यान में यहाँ पर ये जो है रखना है। अगर आपसे अगर संपूर्ण रूपरेखा के बारे में आपको देगा कि सर्वप्रथम श्रेणी का चूना पत्थर वो डोलोमाइट जो है कहाँ पर, तो ये चमोली के पीपल कोटी वाले स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम का नाम जहाँ पर आएगा तो ये नाम ध्यान में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत ही सूक्ष्म वे में अल्मोड़ा, नैनीताल, थोड़ा गढ़ के गंगोली हाट में भी चूना पत्थर भी जहाँ पर भी जो है थोड़ी मात्रा में होते पाए जाते हैं। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये जितना ये दोनों था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संगमरमर। तो संगमरमर के केस में भी देहरादून और ये जो है जो टिहरी गढ़वाल है, तो ये दोनों ही मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। और थोड़ी मात्रा में ये चमोली की अलकनंदा और बिरही गंगा घाटियों में ये पाया जाता है। तो फिलहाल दो ही ये जिलों का नाम ध्यान में यहाँ पर जो रखेंगे संगमरमर वाले केस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये मसूरी के समीप में जो है संगमरमर, यानी कि मसूरी कहाँ पर, देहरादून में है, तो यानी कि ये जहाँ पर इसके पर्याप्त जो है क्या है भंडार है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका ये मेघना साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये भी भविष्य में। तो इन दो चीजों को आप लोगों ने सीख लिया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया। अब वैसे ही मेघना साइड को भी देखते हैं हम। तो ये कुमाऊं अगर मंडल की बात करें, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, अगर हम गढ़वाल की बात करें तो ये चमोली में मेघना साइड के विशाल भंडार है। ठीक हो गया, इसका मतलब यह है कि मेघना साइड ज्यादातर जो है कुमाऊं ये मंडल वाले क्षेत्रों में है। तो ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह क्षेत्र जो है न केवल राज्य बल्कि देश में भी मतलब देश की श्रेणी में भी जो है ये मेघना साइड के ये भंडार का एक उत्तम ये स्रोत, ये क्या है ये स्रोत है और ये क्षेत्र है। तो इनको ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना है। चलिए, अभी मैंने आप लोगों से एक सवाल भी पूछा था जो कि आपका ये है, ये कई बार आ चुका है ये। ठीक है, ठीक है, तो अल्मोड़ा के ये झिरोली वाला क्षेत्र और पिथौरागढ़ का ये आपका है चंडाक वाला क्षेत्र। तो ये दोनों ही जो है मैग्नासाइट के पर्याप्त ये भंडार हैं और यहाँ से मैग्नासाइट जो है अच्छी क्वालिटी का वो इन्हीं दोनों स्थानों से प्राप्त होता है, जो कि दोनों के दोनों क्या है ये कुमाऊं क्षेत्र के ये जिले हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका सोप स्टोन, जिसे जो है क्या है जिसको ये टाल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ये कोमल
ये खनिज आ सकता है कि उत्तराखंड में पाया जाने वाला कोमल खनिज कौन सा है, तो ये है आपका। और ये राज्य में चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और ये अल्मोड़ा, यानी कि सेम वही केस है जो कि मैग्नासाइट का देखा था हमने लगभग। ठीक है, तो इन यानी कि मैग्नासाइट के जो भी जिले हैं जहाँ पर ये पाया जाता है, तो उसी प्रकार से ये सोपस्टोन भी उन्हीं जिलों में लगभग वहीं पर भी पाया जाता है। और ये क्या कोमल है, तो इससे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, तो इससे सौंदर्य, ये प्रसाधन, और ये टलकम पाउडर हो गया, पेंट, साबुन, कीटनाशक, ये आदि चीजों का ये जो है निर्माण यहाँ पर होता है। अगला आपका आता है ये चौक, यानी कि ये जो है जो खड़िया, यानी कि ये चूने का ही दूसरा रूप है। ठीक है, यानी कि ये चूने का ही एक बहुत ही सरलतम रूप है। अब ये चाक जो है आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने ये देखा भी होगा। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये जो है देहरादून और ये टेहरी और ये पौड़ी, ठीक है, तो इन वाले क्षेत्रों में ये जो है पाया जाता है। अगर हम ये कुमाऊं की हम अगर बात करें, तो ये आपका नैनी जो है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का जो भी क्षेत्र है वहां पर भी इसकी ये प्राप्ति होती है। लेकिन फिलहाल नंबर 1 पर देहरादून को और टेहरी को ही रखिएगा, जिस रूप में ये दोनों ये जिले हमेशा माइंड में ये रखिएगा। ये जो चौक के रूप में भी, चूना पत्थर में भी, संगमरमर में भी, ठीक है, तो यही जिले जो है नंबर 1 की श्रेणी भी पर हैं। और हालांकि इसमें भी नंबर 1 पर है देहरादून है, क्योंकि अगर आपसे सवाल ये पूछ देगा कि सर्वाधिक ये चौक या चूना पत्थर या संगमरमर जो है की भंडार कहाँ पर है, तो ऑप्शन में आपका देहरादून ही नंबर 1 पर है। ध्यान में आपको यहाँ पर ये रखना पड़ेगा। अगला है कि अब इसके अलावा ये क्या क्या चीजें हैं, तो देख लीजिए टेहरी में सोंग नदी के दाहिने किनारे के रंगार गांव व सरीरा गांव में भी जो है खड़िया की, यानी कि ये चौक की या प्लेटें हैं, तो वहां से भी ये चीजें प्राप्त होती हैं। ये टेहरी की ये हमारा बात हो रही है, जो कि दूसरा ये जिला है देहरादून के ये बात का। तो फिलहाल इस वाले केस में तो केवल यह जिले का नाम अगर आप केवल याद भी रखें तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। अगला हम देखते हैं रॉक फॉस्फेट। ठीक है, तो इस वाले केस में भी जो है नंबर 1 पर देहरादून ही है। तो बस केवल इसमें देहरादून ही ध्यान में यहाँ पर बस रखिएगा। अगला जो आपका है फॉस्फोराइट है। अब ये जो है आप ऐसे केस में इसमें भी दो ही जिलों की ही ये मतलब नाम है जो हम बार बार हम देख रहे हैं। तो इसमें ये टिहरी वाला क्षेत्र और ये देहरादून वाला क्षेत्र, ठीक है। तो अब लेकिन ऐसे केस में अब टिहरी के नंबर 1 पर ये आएगा टिहरी, यानी कि टिहरी जिले के रंजगेवा वाला जो क्षेत्र है ये फास्फोराइट का यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भंडार है। और इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में देहरादून में भी पाया जाता है। तो फॉस्फोराइट वाले मामले में भी देहरादून और टिहरी है, लेकिन टिहरी जो है इसमें आता है नंबर 1 पर आता है। तो इसलिए देखिए अब ये दो जिले ऐसे हैं देहरादून और ये टिहरी, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ये खनिजों का की जो प्राप्ति होती है, जो अभी हमने 1 बाय 1 अभी देखी है। तो इसी स्वरूप में आगे हम देखिए बढ़ेंगे। तो डोलोमाइट डोलोमाइट के केस में भी यही दोनों जिले नंबर 1 पर हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा रटने की समझने की वैसे कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। बस इसमें आप खनिजों के नाम ध्यान में रखो कि कौन कौन से देहरादून और ये टिहरी से संबंधित है। बाकी जो चीजें मैंने आपको समझाई है और आप लोग उन चीजों को ही देख लो, वहीं से सवाल आने हैं। अगला है आपका ये ये खिलखड़ी। तो राज्य में खिलखड़ी जो होती है, अब इस वाले केस में भी यही दोनों का ही नाम आएगा, ठीक है, देहरादून और ये टिहरी में। ठीक है, बस इसमें भी ये करना। और इसका उपयोग जो होता है किसमें, रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर, सीमेंट और कागज के जो निर्माण में सेल खड़ी का यूज होता है। ये जो है एक एक ये भी ये मीडियम कोमल रूप में ये खनिज ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक आता है इम्पोर्टेंट आ गया गंधक वाला। अब गंधक के बारे में कई बार सवाल ये एक बार आ चुका है कि ये किस नदी में या फिर किस में ये जो है पाया जाता है। तो देखिए राज्य में गंधक की जो खोज सर्वप्रथम जो होती कब हुई थी, 1957 में हुई थी। ठीक है, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर हुई थी, तो चमोली के नंद की प्रयाग से लगभग 51 किलोमीटर पूर्व स्थित रूप गंगा वाली घाटी में सुदोला ग्राम के समीप में स्फटिक शिलाओं में इसकी खोज जो है हुई थी, की गई थी। इसके अगर बाद हम बात करें तो इसके आसपास वाले जो भी क्षेत्र हैं ये वहां से गंधक की जो है प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसमें चमोली का ये जिले का नाम ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि देहरादून के सबसे ज्यादा ये जलप्रपात है, यहाँ पर इस ये जल में गंधक जो होता है ये क्या होता है, घुला
ये ये घोले रूप में जो पाया जहाँ जाता है, और कहा जाता है कि इसमें जो है स्नान करने से त्वचा के बहुत सारे रोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये है गंधक आपका, ठीक है, समझ रहे आप लोग। तो ये जिला इसमें केवल मेन जिला यही है आपका, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अगला नाम आता है आपका लिबेराइट्स। तो अब ये अब इस वाले केस में क्या है कि राज्य के देहरादून, यानी कि इसमें सिर्फ देहरादून का ही नाम आएगा देहरादून में। तो अब आप लोग समझ भी चुके हैं कि कुछ ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो अन्य जिलों का नाम आता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप केस की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि नंबर 1 पर आपका क्या है कि देहरादून और टिहरी ही है। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लो और सीख लो, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए काम में भी आएगा। अब बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे की जो खनिज है, अब उनका वो जो जिला होगा वो धीरे धीरे थोड़ा सा वो चेंज होगा, ठीक है। तो अभी जो है, जो भी अब तक हमने जो भी वो मतलब कि जितने भी खनिज हमने लगभग देखे हैं, तो उनका संबंध जो है देहरादून से और टिहरी से रहा है। अब आगे जो 3 कुछ आते हैं खनिज, तो उनका संबंध जो है अलग अलग वो जिलों से हो सकता है। तो इनको केवल आपको समझने की आवश्यकता होगी। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। एक नाम आता है आपका, ये एवेस्टस, ठीक है। तो यह खनिज जो है ये ऊखीमठ और कांदेरा, ठीक है, जो है पौड़ी में है, और अल्मोड़ा ये जिले में ये पाया जाता है। तो 2 जिलों का नाम इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका नाम ये पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, बस, ठीक है। और इसके अलावा अगर नाम भी देखोगे तो भी काम हो जाएगा। जिप्सम, अब ये कहाँ पाया जाता है? तो ये है जो है, आप सभी ये जानते हैं, इसी को ही इंग्लिश में कहा जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं वो इसी से ही इसका ये जो है निर्माण होता है। और ये जो है राज्य के देहरादून, ठीक है, देहरादून और ये टिहरी, इसमें भी फिर इन 2 जिलों का नाम यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही इसमें ये ध्यान में आपको रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका सेम है। अब यहाँ से चेंज आपका होगा लोहा। लोहे वाले केस में हम देखेंगे तो नैनीताल ये डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब लोहे के भी शुद्ध लोहा नहीं, बल्कि ये लोहे के मिश्रित रूप में इनकी प्राप्ति होती है। और किन किन ये नामों में, तो नैनीताल के कालाडूंगी और रामगढ़ वाले क्षेत्र से हेमेटाइट और मैग्नेसाइट दोनों ही प्रकार का लोहा जो है प्राप्त यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस रूप में लोहा जो होता है ये पाया जाता है। तो नैनीताल इसमें नंबर 1 पर है। लोहे वाले केस में अगर बात करोगे तो ये नैनीताल नंबर 1 पे है, ठीक हो गया। और इसी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है, हाई कोर्ट भी है, यानी कि हाई कोर्ट से आपको लोहा नहीं लेना है। तो इसलिए आपको ये याद में मतलब कि आ जाएगा कि हाँ, लोहा वाले जो है जो केस में डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला है तांबा। ये तांबा सभी लोगों ने जो देखा होगा। तो इससे संबंधित जो ये जिला है आपका, ये चमोली जिला है। ये ठीक है, चमोली जिला ये वही वाला जिला है जहाँ से गंधक की प्राप्ति हुई थी। तो गंधक और यह तांबा, तो ये दोनों से संबंधित जो ये जिला है नंबर 1 पे, वो है आपका ये चमोली है, ठीक है। तो याद में इस वे में आपको शॉर्ट में फिलहाल रखना पड़ेगा। और बाकी भी आप थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत जो भी चीजें आपकी अगर रह जाती हैं तो ऑप्शन से आपको उस सवाल को, अगर ऐसा सवाल दिया जाएगा तो ऑप्शन के माध्यम से इसका आप लोग सोल्यूशन करेंगे। तो अगला आता है आपका सीसा, ठीक है, जिसको जनरली जो है सिलिका सैंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, 2 जिलों के नाम ध्यान में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रखने पड़ेंगे। यानी कि पिथौरागढ़ जो सबसे ऊपर है, पूर्वी में है, तो वहाँ पे शीशे की जो है वहां से शीशे की जो प्राप्ति होती है, ठीक हो गया, समझ गए आप लोग। अगला है आपका, ये तो नहीं पढ़ना है, ये मेटल वाला नहीं पढ़ना है। और ये पाथ है बटालवी का नाम भी देखोगे तो भी हो जाएगा आपका। ये ग्रेफाइट वाला देखना पड़ेगा, ये अल्मोड़ा से है, ठीक है। अल्मोड़ा ये जिला ध्यान में रखना पड़ेगा ये वाले केस में। अगला है आपका सोना, ठीक है। तो आप देखिए सोना, आप कहाँ पे आपका सोना यानी कि इसकी प्राप्ति होगी। तो ये देखिए कि सोना जो है शारदा और रामगंगा के लिए जो बालुओं से इसकी जो है प्राप्ति होती है, ठीक हो गया। तो इतना ध्यान में आप लोग यहाँ पर रखेंगे। तो ये रामगंगा के लिए केस में जिला ये पौड़ी हो गया, ठीक हो गया। और ये सादा वाले केस में आप ये सादा नदी जिन जिन जिलों में जो बहती है, तो उससे संबंधित ये सारे लगभग जिले हो गए, ठीक हो गया। और इसी सादा ये नदी को हमारे इस राज्य में जो है जो काली नदी के नाम से जाना जाता है, ये वही वाली शारदा नदी है, ठीक है। जो कि जो है नेपाल में जब जाती है तो शारदा के नाम से ये जो है बहती है, ठीक है। तो इनकी ये नदियों से ये सोने की जो कण जो है प्राप्त होते हैं। अगला है चांदी, ठीक हो गया।
तो अब चांदी यानी कि ये अल्मोड़ा में इसकी छोटे बड़े मतलब सूक्ष्म ये रूप में ये है क्या है, अल्मोड़ा से इसकी जो प्राप्ति होती है, बस इतना ध्यान में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अल्मोड़ा को ही पीतल की नगरी भी कहा जाता है और चांदी भी यहीं से प्राप्त होती है। बस ये 2 लाइन आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। ठीक हो गया। अगला है आपका, ये आपका आता है टिन। तो ये टिन की जो प्राप्ति कहाँ से होती है, तो चमोली से होती है। तो इसीलिए चमोली ये जिला वही है, जिला है जहाँ से हमें तांबा, गंधक, ठीक है, गंधक और ये टिन, इन जो है जो तीनों की जो प्राप्ति जो होती है कहाँ से होती है, डिस्ट्रिक्ट या चमोली से होती है। तो इन जो है तीनों को आप शॉर्ट में इसको चाहे लिख कर आप इसके बाद देख लें, आपको ये सब चीज़ याद हो जाएंगी और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला आपका आता है यूरेनियम। तो यूरेनियम जो होता है ये राज्य के टिहरी ये गढ़वाल से इसकी प्राप्ति होती है। एक ही ये जिला इसके लिए है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक इसके जो उपलब्धता के केवल संकेत ही प्राप्त हुए हैं, अभी तक के लिए जो है निकाला नहीं गया। हालांकि यूरेनियम वाले केस में भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है, इसको जो है दूसरे ये देशों से भारत को मतलब वो लेना पड़ता है यूरेनियम को, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसी ये चीज को एक शॉर्ट में आपको यहाँ पर ये समझाया गया है। तो अगर आप ये चाहें तो शॉर्ट में भी इसको रबर देख लें, और जैसे मैंने आपको रबर ये जो भी समझा रखा है, तो इन चीज़ों को भी अच्छे से एक बार आप सभी लोग इसको देख लेना। इसमें कोई दिक्कत इसमें हालांकि है नहीं, आप सभी को ये चीज़ें अब आसानी से याद भी हो जाएंगी। अब खनन नीति की हम बात हम करेंगे, ठीक है। तो बस इसमें एक लाइन में यही ध्यान में ये रखना पड़ेगा, हालांकि इसके लिए एक निधि भी है। तो राज्य खनन नीति 2001, अब ये है क्या जी, देखिए 9 नवंबर 2000 में राज्य के गठन के पश्चात राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए जिस खनन नीति की ये घोषणा मतलब कि हुई है, तो उसके जो है अनुसार क्या है कि वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन वाला कार्य जो है वो उत्तरांचल वन विकास ये निगम और यानी कि वन क्षेत्र को छोड़ के जो अन्य वाले जो क्षेत्र हैं जो वो जो है राजस्व वाले हैं, तो वहां पर गढ़वाल विकास ये निगम जो है और ये तथा ये कुमाऊं ये विकास ये निगम के द्वारा जो है किया जाता है। इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ये है कि नदियां जो ये बहती हैं नदियां ना, तो ये जंगलों से होती हुई और ये आगे की ओर ये बढ़ती आती हैं। तो ये तो ये वन इसका मतलब यह है कि उस नदी में अगर वहां पर खनन होगा तो यानी कि जो वन क्षेत्रों में, तो उत्तरांचल वन विकास ये निगम जो है करेगा, और जंगलों को छोड़कर बाकी जगहों पर जो खनन कार्य होगा, और गढ़वाल के रीजन में अगर हो रहा है तो गढ़वाल मंडल इसको रबर देखेगा, और कुमाऊं के क्षेत्रों में हो रहा है तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको देखेगा। ठीक हो गया। तो इस रूप में इसका जो काम होता है। और अब इसमें क्या है कि इस नीति के तहत जो है एक खनिज नीति की निधि की भी स्थापना जो है हुई है। अब इसमें जो है किस देशों में इस निधि में पैसा जाता है, तो जिसके अंतर्गत में जो है कि ये राजस्व का ये 5% जो है ये मुख्य जो है जो खनिजों से, और 5% जो है उप खनिजों से ये पैसा जो है इस खनिज ये निधि में जमा होता है, किया जाता है। यानी कि खनन होने के बाद में जितनी भी ये जो खनिजों की या फिर उप खनिजों की जो भी जो प्राप्ति होती है, उसकी जो जितनी भी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू का 5% जो होता है वो इस खनिज निधि में जमा होता है, जो कि राज्य सरकार के अधीन में है। ठीक हो गया। तो इसको ध्यान में आप लोगों को फिलहाल जो है जो रखना पड़ेगा। और आज का जो ये सेशन है इसमें आज का इतना ही है। तो आज के जो आपके आज में 2 सेशन आपके 2 सेशन में 2 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, और मैं उम्मीद ये अब मैं सोच रहा हूँ कि कल से एक नया टॉपिक आपको लेकर आऊँ। नया टॉपिक में ये है कि नया सब्जेक्ट यानी कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी आपका उसमें टॉपिक है, सब्जेक्ट है ये, और इसको मैं कल से शुरू करूंगा। और उत्तराखंड में जो कुछ छोटे बड़े आपके सेशन रह गए हैं, तो उसको बीच बीच में अगर समय होगा तो मैं इसको आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। और आज हालांकि टेस्ट का सेशन था, तो टेस्ट सेशन आज नहीं होगा, अब अगले संडे में लिया जाएगा।